अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइवर। और फाइवर पे मेन हम फोकस करने वाले हैं फाइवर गिग के ऊपर कि फाइवर गिग को रैंक कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, फाइवर गिग बनाने के बाद पहला ऑर्डर कैसे लेना है। तो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग रैंक कर सकते हैं या पहला ऑर्डर विन कर सकते हैं। तो वो छोटी छोटी टेक्निक्स क्या हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि आपने उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखिए, फाइवर में तीन चार चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इनको आगे हम फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली क्या है? कीवर्ड एक सिंपली टाइटल समझ लें गिग का, या एक वर्ड है जो आपका यूज़र सर्च करेगा, आपका बायर सर्च करेगा फाइवर के ऊपर। और इसी कीवर्ड की बुनियाद पर आपका गिग उसके पास अपेयर होगा या आपकी प्रोफाइल उसके पास अपेयर होगी। सेकंड चीज़ है गिग की डिस्क्रिप्शन। गिग की डिस्क्रिप्शन क्या है? वो जो गिग के नीचे हम अपने पैकेज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हम अपने पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। और इसी तरह थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर थर्ड चीज़ जो मैंने मेंशन की हुई है वो कीवर्ड स्टफिंग है। कि कीवर्ड तो आपने ढूंढ लिया, लेकिन आपको उसको कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ डालना है, ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आज, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से कीवर्ड स्टफिंग एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है फाइवर की गिग रैंकिंग में, और इट विल हेल्प अलॉट टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपकी कीवर्ड स्टफिंग सही है तो ना सिर्फ फाइवर के ऊपर बल्कि आपका गिग गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर भी अपेयर हो सकता है, गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर भी अपेयर हो सकता है आपका फाइवर गिग। और इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अच्छा, फोर्थ चीज़ पे बी ऑनलाइन टिक। देखें, जब हम फाइवर पे जाके सर्च करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब हमने फ़िल्टर लगा दिया ऑनलाइन का, उसके बाद आप देखेंगे कि यूज़र बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा फार्मली बता रहा हूँ, ठीक है। बी ऑनलाइन ट्रिक, आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप ऑलवेज़ ऑनलाइन रह सकते हैं फाइवर के ऊपर इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो फाइवर का कीवर्ड है। अब कीवर्ड मैंने जैसे आपको बता दिया कि सिंपली वो क्या है, गिग टाइटल हो सकता है, ठीक है। कीवर्ड से रिलेटेड एक और चीज़ है रिलेटेड कीवर्ड। जब हम गिग बना रहे होंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि रिलेटेड कीवर्ड का सेशन कहाँ है। रिलेटेड कीवर्ड क्या है? वो मेन कीवर्ड को सपोर्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो मेन कीवर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। या आप ये समझ लें कि हमें एक इनिशियल बेनिफिट दे रहा है फाइवर, कि आप मेन कीवर्ड के अलावा भी कुछ और कीवर्ड लिख दे सकते हैं, जिसके ज़रिए फाइवर आप मतलब अगर यूज़र ने सर्च किया क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन, लेकिन नीचे उसने रिलेटेड कीवर्ड में क्या डाला, क्लोथिंग लोगो डाल दिया, क्लोथिंग डिज़ाइन डाल दिया, तो वो मतलब रिलेटेड कीवर्ड मिस्टेकनली जो असल तो मकसद यही होता है रिलेटेड कीवर्ड्स का कि अगर एक यूज़र लिख रहा है उसको स्पेलिंग में मिस्टेक होगी है, लेकिन तो वो आपका गिग वहाँ पे अपेयर होगा अगर उसने बिल्कुल स्पेलिंग में मिस्टेक भी किया। लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे ताकि हमारा गिग अच्छी तरीके से रैंक हो सके, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटेड कीवर्ड कैसे निकालने हैं, कीवर्ड कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए फाइवर पे ही चलते हैं डायरेक्ट। अच्छा, देखें, कीवर्ड ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट जो टूल है ना वो फाइवर का अपना खुद का सर्च इंजन है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, फाइवर पे चले जाना है। लेट्स सपोज मैं लोगो डिज़ाइनिंग की बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब देखिए फाइवर खुद मुझे कुछ कीवर्ड रिकमेंड करने हैं। नीचे देखें, सर्विसेज, एक्सपर्ट लोगो डिज़ाइन, पॉडकास्ट लोगो डिज़ाइन, प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन, टी शर्ट लोगो डिज़ाइन। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको चेक कर लेता हूँ क्लिक करके, ठीक है। फाइवर पे कीवर्ड सर्च करने के बाद जो आपने चीज़ें देखनी है कि ये कीवर्ड मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, वो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस पे सर्विसेज कितनी है। देखिए, इस पे 2,88,000 से प्लस सर्विसेज हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारे रैंक करने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। हमने कीवर्ड ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत लो हो। बिलफर्स मैंने कीवर्ड सर्च की हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन, क्लोथिंग ब्रांड लोगो, क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन पे देखें कंपटीशन कितना है, 8,501, ठीक है। कंपटीशन लो है, ठीक है। इस कीवर्ड पे रैंक होने के चांसेस हैं
क्योंकि कंपटीशन लो है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक एक्सेल की शीट बना लें अपने पास, ठीक है। एक्सेल की शीट बनाने के बाद क्या करें कि उसके अंदर अपना कीवर्ड लिखते जाएं। देखें मैंने यहाँ लिख दिया कीवर्ड, जो मैंने अभी पहले कीवर्ड सर्च किया वो यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया, क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन का। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, एक्सेल शीट में यहाँ लाके पेस्ट कर लिया। फिर मैंने साथ लिख लिया कि इसके ऊपर नंबर ऑफ गिग कितने हैं, तो 18,000 गिग थे इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है ऑनलाइन सेलर। देखें जैसे ही हम इसके ऊपर ऑनलाइन का फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, देखिए सर्विसेज जो ऑनलाइन है वो 895 पे चली गई, मतलब अब कंपटीशन और भी कम हो गया है अगर हम फ़िल्टर लगा रहे हैं ऑनलाइन का। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 800 तकरीबन ऑनलाइन सेलर है इसमें, ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो मैंने मेंशन की हुई है कि एनी यूज़र विदाउट रेटिंग ऑन थर्ड पेज फर्स्ट 3 पेजेस, कि पहले 3 पेजेस पर देखें कि कोई ऐसा यूज़र है जो नॉन रेटेड है और वो यहाँ पे रैंक कर रहा है। अगर तो पहले 3 पेजेस पे ऐसा कोई यूज़र है जिसके पास कोई रेटिंग नहीं है और वो यहाँ रैंक कर रहा है, तो आपने इस कीवर्ड को यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने इस कीवर्ड को यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम न्यू सेलर हैं, हम यहाँ पे रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कीवर्ड को ढूंढते हुए, ठीक है। अब कीवर्ड हमने एक ढूंढ लिया, क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन, ठीक है, ये हमने कीवर्ड ढूंढ लिया। इसी तरह आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड अपना कीवर्ड लिख के देख सकते हैं, मतलब डिफरेंट टर्म्स ट्राई करें, देखें उस पर कंपटीशन कितना है। एक्सेल शीट बना लें, ठीक है। एक्सेल शीट के ऊपर देखें, पहले क्लोथिंग ब्रांड बना लें, फिर एक वाइटो की लोगो, मतलब एक और टर्म, फिर 3-4 टर्म्स देखें, फिर उसमें कंपेयर करेंगे कि किसके अंदर कंपटीशन सबसे ज़्यादा लो है, ऑनलाइन सेलर किस में सबसे ज़्यादा लो हैं, उसके ऊपर अपनी गिग बनाएं। और ज़रा सोच समझ के और कीवर्ड वो उठाएं जो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। ये ना हो कि कीवर्ड आपने उठाया हो कोई और आपकी सर्विसेज से मैच ही ना करो, आपको ऑर्डर आए लेकिन आपके पास वो स्किल सेट ना हो। तो प्लीज़ कीवर्ड वो यूज़ कीजिएगा जो आपके स्किल सेट से मैच करता हो और जिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो है फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन। फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है फाइवर की गिग रैंकिंग के अंदर, ये बात अपने ज़हनशी कर लें। तो फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन में आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी गिग डिस्क्रिप्शन यूनिक होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपने मेन कीवर्ड फाइवर का जो आपने गिग टाइटल ढूंढा है, जैसे कि इस केस में क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन ढूंढा, वो आपने कहीं ना कहीं मेन कीवर्ड यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। टॉक अबाउट योर सर्विसेज, मतलब लोग क्या करते हैं फाइवर गिग बना रहे हैं लेकिन गिग के अंदर भी वो अपने बारे में बात करें कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस है, ठीक है। अब अपने बारे में थोड़ा लिखें, थोड़ी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें शॉर्ट से ही कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा बात करने के बजाय आप अपनी जो पैकेज है उसके बारे में बात करें कि आप अपने पैकेज के अंदर क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि एंड विद ग्रीटिंग। जब मैं आपको गिग अपना दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं क्या इन टर्म से क्या चीज़ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड विद ग्रीटिंग मतलब एक अच्छे से ग्रीटिंग सेंटेंस के साथ आपने एंड अपने गिग को एंड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, मेन पॉइंट यही है, टॉक अबाउट योर सर्विसेज, ना कि अपने बारे में बात करनी है बल्कि अपनी सर्विसेज के बारे में बात करनी है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड लाजमी एक दफ़ा यूज़ करना है। और आजकल तो माशाल्लाह एआई का दौर है, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, मैं कोई आपको मना नहीं कर रहा। चैट जीपीटी आप जाके सर्च करिए, उसके कमांड लिखिए राइट में गिग डिस्क्रिप्शन फॉर दिस गिग टाइटल, मैंने सिर्फ उसको गिग टाइटल देना है, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। उस डिस्क्रिप्शन को भी आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, कोशिश करें कि उसमें थोड़े चेंजेस करें अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करने के बाद फिर उसको यहाँ पे ला के क्रिएट कर दें। चले अभी हम क्या करते हैं, एक गिग बना के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस का, मतलब कैसे आपने गिग बनाना है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है इस वीडियो में जिनको गिग ही ना बनाना आता हो, ठीक है। मैं गया यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग पे, ठीक है। टाइटल जो मैंने ढूंढा वहाँ पे वो क्या था, क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन, ब्रांड लोगो डिज़ाइन, ठीक है। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट की मैंने, लोगो ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगो डिज़ाइनिंग की, ठीक है। लोगो स्टाइल में आपने, मतलब जो आप स्टाइलिंग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सा लोगो, मतलब ये लोगो से रिलेटेड टर्म्स है, बाकी जिसकी जो सर्विस होगी उससे रिलेटेड हो, हर बंदे को अंदाज़ा हो ही जाता है कि मैं, मतलब अपनी सर्विसेज से रिलेटेड टर्म्स का। तो फाइल फॉर्मेट मैं इसमें जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अगर कोई डिज़ाइनर है तो भाई उसको तो समझ आ रही होगी, जो मतलब किसी और निश से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको। अच्छा देखें, मैंने आपको वहाँ पे
रिलेटेड कीवर्ड्स की टर्म एक मतलब पावर पॉइंट साइड में बताई थी, यहाँ पे उसको टाइटल दिया हुआ है पॉजिटिव कीवर्ड। ये वही कीवर्ड है जो आपके मेन कीवर्ड को सपोर्ट करने के लिए आपने रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करने हैं, या देयर माइट बी अ चांस कि आपकी इन कीवर्ड्स पे भी गिग रैंक हो जाए। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, देखें इसमें है 20 वर्ड की रिस्ट्रिक्शन, तो आपने छोटे छोटे कीवर्ड्स निकालने हैं। देखिए मैं करता हूँ क्लोथिंग लोगो, मेन उससे रिलेटेड है लेकिन छोटा कीवर्ड है, यहाँ पे आराम से आ जाएगा क्लोथिंग लोगो। क्लोथिंग लोगो कर दिया, उसके बाद मैं लोगो क्रिएशन कर देता हूँ, अच्छा लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ। सब लोगो से रिलेटेड टर्म से, इसी तरह जो आपकी सर्विसेज होगी आपने उसी से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह के आप 5 छोटे छोटे कीवर्ड्स डाल सकते हैं। इसके बाद ये एक छोटा सा चेक बुक है, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब देखें मैंने पीछे एक बात की थी कीवर्ड स्टफिंग की, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर हमने कीवर्ड कहाँ स्टफ किया, टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड स्टफ हो गया, हमारा स्टफ हो गया पॉजिटिव कीवर्ड के अंदर, ठीक है। हाँ कीवर्ड गिग स्टफिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, गिग टाइटल के अंदर हम कीवर्ड स्टफ कर चुके हैं, रिलेटेड कीवर्ड या पॉजिटिव कीवर्ड के अंदर हम अपना कीवर्ड स्टफ कर चुके हैं। अब फोर्थ वाला स्टेप जो है वो पैकेज नेम में, पैकेज नेम में भी हमने अपना गिग स्टफ करना है। वो किस तरह देखें, आपने सिंपली क्या करना है, प्राइसिंग पैकेज, प्राइसिंग पैकेज में आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप 3 पैकेज यूज़ करें। एक मतलब डिलीवरी टाइम उसका बढ़ा के 3 दिन कर दें, ठीक है, प्राइस उसके अकॉर्डिंगली कम रखें। फिर एक में डिलीवरी टाइम 2 दिन रख दें, फिर एक में डिलीवरी टाइम 1 दिन रख दें। इसके प्राइस आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, नेम और पैकेज, पैकेज का नेम आप कुछ भी रखें, डिस्क्रिप्शन में आपने एज इट इज़ गिग टाइटल उठा के डाल देना है। ये क्या हो गया, प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर भी हमारा कीवर्ड स्टफ, तीनों के तीनों के अंदर आपने सिंपली क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन, क्लोथिंग ब्रांड लोगो डिज़ाइन डाल देना है बगैर कुछ सोचे समझे। ऊपर न्यू पैकेज में आप कुछ भी डाल दें, लाइक डायमंड बेसिक पैकेज, मतलब बेसिक यही कॉपी करके नीचे एज इट इज़ वापस पेस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एज इट इज़ अपना कीवर्ड यूज़ करना है। ये आपकी कीवर्ड स्टफिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है, होप। अच्छा चलें, अभी थर्ड चीज़ क्या है, गिग इमेज नेम। गिग इमेज नेम से क्या मुराद है कि जब एट दी एंड हम अपना गिग कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे हमें गिग की इमेज एंड पे डालनी होती है गैलरी के सेशन में। ये आपको गिग दूसरे वाला दिखा देता हूँ। अच्छा देखें, गैलरी के अंदर जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है, इसमें भी एक आपने अपना कीवर्ड यूज़ करना है। वो कैसे, देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के केस में आपको कस्टम कीवर्ड है, लेकिन अगर आपकी सर्विसेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, लाइक आप कोई और सर्विस दे रहे हैं, अमेज़ॉन से रिलेटेड सर्विस है, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, तो जब आप ये जो इमेज अपलोड करेंगे ये कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपकी पिक्चर सेव होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली उस पिक्चर का नेम चेंज करना है, रीनेम पिक्चर, ठीक है। उस पिक्चर को रीनेम करके आपने क्या करना है, उसका नेम भी एज अ इज आपने गिग टाइटल पेस्ट कर देना है पिक्चर के नेम में। उसके बाद वो पिक्चर अपलोड करनी है। देखें आपके 4 जगह पे कीवर्ड स्टफ हो गया, टाइटल के अंदर, रिलेटेड कीवर्ड के अंदर, गिग इमेज के अंदर। तो चांसेस हैं गूगल पे आपके रैंक होने के, और फाइवर सर्च इंजन पे तो आप इंशाल्लाह हो ही जाएंगे रैंक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी फाइवर की रैंकिंग के लिए। हमने कहाँ कहाँ टाइटल के अंदर अपना गिग स्टफ़ कर दिया, रिलेटेड कीवर्ड के अंदर कर दिया, गिग इमेज के अंदर कर दिया, और पैकेज नेम के अंदर। ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं कीवर्ड से रिलेटेड के, आपने कहाँ कहाँ कीवर्ड से रिलेट कीवर्ड को यूज़ करना है। फिर फाइवर गिग इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइवर गिग रैंकिंग में भी, और बायर के ऊपर जो पहला इंप्रेशन आपके जाता है वो आपकी गिग इमेज होती है। तो गिग इमेज यूनिक, अट्रैक्टिव, सिंपल रखनी है आपने, ठीक है। और गिग इमेज आप या चाहे तो कैनवा से यूज़ कर लें, नहीं तो ऑनलाइन चले जाएं फेसबुक के ऊपर या किसी जगह पे, आपको 100 रुपये में हमारे भाई बैठे हुए ग्राफिक डिज़ाइनर लोग 100 रुपये में आपको आराम से अच्छी गिग इमेज डिज़ाइन करके दे देंगे। अगर आपका बजट बिल्कुल ही लो है तो कैनवा यूज़ करें, सिंपल टू यूज़ है। इंशाल्लाह अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कैनवा पे भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि कैनवा से यूज़ करते हुए आप किस तरह अपना
वो कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी गिग इमेज, ठीक है। लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, फिर एक और चीज़ है फाइवर गिग। शेयर योर फाइवर गिग, जितना हो सके अपने फाइवर गिग को शेयर करें, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, आप अपना गिग वहाँ पे शेयर करें। फाइवर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप गिग शेयर करने से आपका कुछ नहीं होगा, बस आपके क्लिक्स एंड इंप्रेशन बढ़ेंगे। और देयर माइट बी अ चांस सोशल मीडिया से आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, ट्विटर से आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, फेसबुक से आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए। तो जितना हो सके कोशिश करें कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी गिग के अपीयरेंस बनाएं, अपने गिग को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि फाइवर के अंदर आप ऑनलाइन कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने ऑनलाइन का फ़िल्टर अप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब 24 घंटे तो हम लैपटॉप के ऊपर नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है मोबाइल वालों के लिए, ये है कि वो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करें और कंटिन्यूसली, मतलब कोशिश करें कि दिन में उसको खोल कर देखते रहें, एटलीस्ट 3-4 दफ़ा दिन में उसको विज़िट करें। और जो पीसी यूज़र हैं उनके लिए ये है कि आपका नेट ऑन हो, उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, एक एक्सटेंशन है पेज रिफ्रेशर के नाम से, ठीक है। उस एक्सटेंशन को आपने क्या करना है, पेज रिफ्रेशर एक्सटेंशन को आपने गूगल क्रोम में ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ सामने, ठीक है। इस एक्सटेंशन को मैंने अपने इसके अंदर ऐड कर लिया, ऐड एक्सटेंशन। तो आपने क्या करना है कि अपना फाइवर का डैशबोर्ड जो है उसे ओपन रखना है। डैशबोर्ड को ओपन रखते हुए आपने इस एक्सटेंशन को यहाँ पे पिन कर लेना है। आपने इस एक्सटेंशन को यहाँ पे पिन कर लेना, ठीक है। ये आपकी एक्सटेंशन पिन होगी। इसके ऊपर आपने टाइमर सेट कर देना है। देखें, 1-2 सेकंड का टाइमर ना लगाइएगा, एटलीस्ट आप इसके ऊपर 40 सेकंड या 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर दें, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर 39 मिनट का टाइमर लगा दिया। आप 5 मिनट से नीचे नीचे, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का टाइमर आप इस पर लगा दें कि इस टाइम के बाद ये रिफ़्रेश होता रहे। तो क्या होगा कि जैसे ही पेज रिफ़्रेश होगा तो फाइवर के सिस्टम में आप ऑनलाइन अपडेट हो जाएंगे। तो ये आपकी एक्सटेंशन चलती रहे। इसको बेशक आप मिनिमाइज़ कर दें, चलाने के बाद इसको आप मिनिमाइज़ कर दें, पेज रिफ़्रेशर आपका काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक है ऑनलाइन रहने की। बेशक आपका नेट ऑन है 24 आवर्स, आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है, तो 24 आवर्स तक आप ऑनलाइन रहेंगे। और ऑनलाइन रहने का फ़ायदा ये है, मैंने आपको दिखा दिया है कि सर्विसेज जो गिग थे वो 18,000 थे, लेकिन जब हमने ऑनलाइन का फ़िल्टर अप्लाई किया तो सिर्फ और लिमिटेड हो गए 800 से। तो ऑनलाइन रहने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू टेक्निक्स के साथ मिलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू टेक्निक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।